हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कुछ लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जिसमें हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर सीरीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे बना चुका हूँ, बट कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मेरे को इस सीरीज़ में कराने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो हम लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। ये जो ब्लॉक यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ले लेता हूँ इसको। ये ब्लॉक दिया है, कितने का है? 0.18 kg का है। दूसरा, ये स्प्रिंग लगा है, तो मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना देता हूँ एक बार, थोड़ा सा जूम करके। और ये स्प्रिंग लगा है और यहाँ से ये सपोर्ट है। इसकी जो के की वैल्यू दी है 2 न्यूटन पर मीटर दी है और ये 0.18 kg है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ सरफेस का म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.1। नेक्स्ट क्या चीज़ दी है? इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। इनिशियली, ठीक है। एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। देखो ये जो फिगर है यहाँ पर, ये देखो फिगर दिया है, इसको धक्का दिया है आगे की तरफ राइट साइड में। द ब्लॉक स्लाइड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो रेस्ट में आएगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, ये n की वैल्यू इसने पूछी है, डिवाइडेड बाय 10 दिया है v, और n पूछा है इसने। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लियर ऑल करूँ इसको, क्या कहा है इसने? इनिशियल वेलोसिटी पूछी है ये चीज़, ठीक है, ये इतनी दी है बल्कि, और इसमें n की वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, किस वेलोसिटी से इसको धक्का दिया जाए, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 0.06 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर तो चलो यहाँ पर दिया है, बट हम ट्राई करेंगे कैसे सॉल्व होना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो मास दिया है इस ब्लॉक का वो 0.18 kg दिया है, ओके। नेक्स्ट आपको जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है वो दिया है 2 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट म्यू की वैल्यू जो सरफेस की दी है वो 0.1 दी है, और x की वैल्यू जो दी है, जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 0.06 मीटर कर रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी जो इसने हमसे पूछी है वो ये दी है, तो ये n की वैल्यू इसने बेसिकली हमसे पूछी है, जो जिस इनिशियल वेलोसिटी से इसने इसको धक्का दिया। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा जब ये मोशन कर रहा होगा, ये समझने वाली बात है कि अगर मैं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँगा कि जो इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, उसी के बाद में हम एनर्जी निकाल पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल एनर्जी जो होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। अगर जब हम इसमें v वेलोसिटी से कुछ धक्का देंगे इसमें, ठीक है, उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और कुछ, क्योंकि ये फ्रिक्शनल सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी लॉस होने वाली है। सो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने लगाई है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी तो हमने इसमें हाफ mv² दी है। अब ये फाइनल एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है, बस इसने क्या कहा देखो ध्यान से, कि वो कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, बस उसने आगे की बात नहीं पूछी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं। सो ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई, हाफ kx², और कुछ ना कुछ जो फ्रिक्शनल कह सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस,
ऐसा ही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अब हमें बात पता है, अगर ये ब्लॉक है और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन n है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की साइड, अगर ये राइट साइड मूव कर रहा तो अपोजिट साइड लगेगी म्यू इंटू एन, और n बराबर कितना होता है, बराबर mg। सो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f विल बी म्यू mg एंड द वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना हो जाएगा, जो फोर्स है इंटू एक्स, तो ये इधर आ जाएगा इसके साथ, म्यू एम जी एक्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते, देखो सब चीज़ गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, x भी गिवन है, और m भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, ठीक है, सब चीज़ गिवन है आपको यहाँ पर। आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि v की वैल्यू आएगी 0.4। यहाँ से सॉल्व करके, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हो, v को 4/10, कंपेयर करो इससे आप, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल, अच्छा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे लेना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा, इन फिगर द वेलोसिटीज आर इन ग्राउंड फ्रेम एंड द सिलेंडर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन द प्लैंक, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसी को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इन फिगर द वेलोसिटी आर इन द ग्राउंड फ्रेम एंड द सिलेंडर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन द प्लैंक, और प्लैंक भी वीपी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे हम देख सकते हैं ये वीपी से मूव कर रहा है और सिलेंडर इस पर रोल कर रहा है, ठीक है। और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, हम कुछ मान लेते हैं कि ये जो, जब इधर की साइड इसकी सेंटर ऑफ वेलोसिटी दी है, तो ये मान लेते हैं ओमेगा वेलोसिटी से रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वुड बी, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हम इसमें बहुत सारे कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम थोड़ा इजी मेथड इसमें लेंगे और एक बार में, ताकि जो सॉल्व हो जाए उस तरीके से हम अपन इसको देखते हैं। तो अब देखिए, पहले मैं सिलेंडर की बात करता हूँ। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc दी है, ठीक है। ये पॉइंट a है, इसकी बाद में बात करेंगे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं b मान लेता हूँ। अब समझो इस बात को कि सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर vc वेलोसिटी से मूव करते हैं, ट्रांसलेशन बॉडी है, ये हमें पता है, ये भी vc से पहले तो मूव करेगा। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो r इसका अगर मान लेते हैं रेडियस है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर की साइड जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा r, ठीक है ना। इतना हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब ये जैसे इसने कहा कि प्योर रोलिंग हो रहा है प्लैंक में, कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो नेट वेलोसिटी जो रहेगी, अब क्या है कि ये किसी प्लैंक पे कर रहा है। अगर नॉर्मल केस होता तो अलग लेते हैं हम, ये किसी प्लैंक पे ऐसे कर रहा है और प्लैंक वीपी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्योंकि स्लिपिंग नहीं है, तो ये हर एक पॉइंट वीपी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और ये भी पॉइंट उसी इससे अटैच है, ये स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर नेट वेलोसिटी कितनी आ रही है अब इस पॉइंट, पर्टिकुलर बी पॉइंट की, आप देखो ध्यान से क्या आ रही है, vc माइनस ओमेगा आर, क्योंकि vc इधर लग रहा है, ओमेगा आर इधर लगा, नेट तो हम यही बोलेंगे ना। तो हर एक पॉइंट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये प्लैंक इसी के साथ अटैच, और कोई स्लिपिंग नहीं है। सबसे कमाल की बात ये है, तो ये वीपी के बराबर ही होगा ना, क्योंकि ट्रांसलेशन कर रहा है प्लैंक। क्लियर, तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से टाइम देके इसको सॉल्व करते हैं।
हाँ, यहाँ पर अब करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपने एक बात ध्यान देखनी है, जैसे कि मैं अगर इसको बनाऊं बॉडी को, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जैसे मैंने बताया, ये तो ओमेगा सी से वी सी से कर रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें यहाँ पर वी पी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी है, वी सी माइनस ओमेगा आर, जो कि इस कंसेप्ट से हमने देख लिया है। ठीक है, वी पी की वैल्यू जो मूव कर रही है वो इससे कर रही है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए वी सी तो ऑलरेडी मूव कर रहा था, ओमेगा आर से ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा से सॉरी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हमें पता है, क्योंकि ये इसके अबव पॉइंट पे है, तो ये इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्या लगेगी, ओमेगा आर भी लगेगी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, और ये आप इंस्टेंटेनियस एंटर मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने एनालिटिकल मेथड से कर दिया, तो इस ए पॉइंट की जो वेलोसिटी आई वी सी प्लस ओमेगा आर आई। अब ओमेगा आर यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से इस पर्टिकुलर रिलेशन से देखिए, ओमेगा आर की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है वी सी माइनस वी पी। यहाँ पर रख देते हैं, ये क्या चीज़ आई है, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आई है ना, तो हम ओमेगा आर की वैल्यू रख देते हैं, तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 2vc, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा आर की वैल्यू vc, या इसको पहले आराम से ही लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आया vc ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ओमेगा आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, vc माइनस vp, तो कितना आ गया 2vc माइनस vp। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आई। बेसिकली हमने पहले तो पी पॉइंट का ये कंसेप्ट क्लियर किया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद हमने ये ए पॉइंट की वेलोसिटी निकाली। ठीक है, आप और कोई मेथड, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसका जो मैं अगर आंसर की बात करूं, कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, सी आंसर को आप देख सकते हैं, सी करेक्ट है अपन का। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। ओके, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। यूनिफॉर्म सिलेंडर बार ए बी of mass m and length l supported by frictionless pivot at A is released from rest at its vertical position as shown in the figure. Calculate the reaction at pivot when the bar just acquires the horizontal position shown dotted. जब ये इस पोजीशन पे जाएगी तो रिएक्शन निकालना है पिवट का। शानदार क्वेश्चन है ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको क्लियर कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल का है। जब ये इधर की साइड एल लेंथ की है, मास एम है, इसको जब ये इस पॉइंट पे आएगी तो रिएक्शन कैसे रोटेट कर रही है बेसिकली। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम तरीके से बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बॉडी जो है, ये जो रोड है, इसका जो सेंटर है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये अभी वर्टिकल पोजीशन पे है, और अगर ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस l/2 है। ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन पे है, और इसके बाद ये इस पोजीशन पे आ जाती है, हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन पे आ जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कुछ ना कुछ रिएक्शन लग रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। पहले ये इस पोजीशन पे थी, ठीक है, और फिर घूम के ये इस पोजीशन पे आ गई, और तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये Fx मान लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये इस, और ये मैं मान लेता हूँ Fy। ठीक है, तो ये फोर्सेस मैंने रिएक्शन फोर्सेस मान ली हैं, Fx और Fy। अब समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहला जो कंसेप्ट है, यानी कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा होगा, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं बहुत मोस्टली अप्लाई करता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टेंस l/2 पे है, तो ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और कितनी होगी,
एम जी इंटू एल बाई टू, और वो गेन कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी। और बॉडी रोटेट कर रही है किस प्लेन पे, बॉडी जब रोटेट करती है तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लगेगी, तो वो कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, एक बात समझो कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लेंगे रोड का, अबाउट द एंड लेंगे, और अबाउट द एंड हमें पता है कि हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के अबाउट द जो एंड आता है वो कितना आता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब ये दिक्कत होगी इस चीज़ में, तो आप पुराने लेक्चर मेरे देख सकते हो, ठीक है। तो वही हम इसमें बाद में जितना भी ये डिस्टेंस है साथ में ऐड कर देते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12 के साथ। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है, तो अगर मैं निकालूँ एम जी इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो 3g, और ये एक l से l कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3g बाई l आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आती है, पहली इक्वेशन हम ये मान ली, इसमें पहली चीज़ हमने ओमेगा निकाल लिया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया। ओके, ठीक है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कैसे करना है। डायग्राम जैसे मैंने इसमें बताया, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, अंडर रूट 3g बाई एल आ गई है, मैं यहाँ पर निकाल रख देता हूँ। जैसे ये रोड को मैं बनाता हूँ यहाँ पर, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आई है तो ये कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी से हम निकाल, लेकिन एक अल्फा के साथ भी आ रही होगी, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिस्टेंस क्या है, l/2 है, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये vc वेलोसिटी होगी, इसको हम डिनोट करते हैं, और वो कितनी होती है, ओमेगा इंटू आर होती है, और किस रेडियस से है, l/2 से है। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूँ तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो कि ये फोर्स लग रहा है, इस पर रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगी रोड पे, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने वहाँ पर भी बनाया था, मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ऐसे बना के दिखाता हूँ, ये एफ एक्स लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, एफ वाई लग रहा है, ऐसा ही है। तो अगर मैं बात करूं इधर की साइड, जब ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, जिसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, m ओमेगा स्क्वायर आपने कितना निकाल दिया, 3g बाई एल है, इंटू r कितना है, अगर हम r की बात करें तो किस रेडियस से मूव कर रहा है वो, l/2 से, ठीक है। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3g 3mg/2, ठीक है। ये हमने एफ एक्स यहाँ पर अभी निकाला है। अब मैं करता हूँ वर्टिकल प्लेन की बात। वर्टिकल प्लेन में अगर मैं बात करूँ, वर्टिकल प्लेन की अगर मैं बात करूँ, ऊपर की साइड अगर ये रोड है अपनी, ऊपर की साइड एफ वाई फोर्स लग रहा है, तो एक तो इसका वेट है एम जी नीचे की साइड, और ये कुछ एक्सेलरेशन ए से मान लेते हैं, जो कि इसका एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 से मान लेते हैं, तो इसके अपोजिट डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से जो कह लो सूडो फोर्स लगेगी m80, यही लगेगा। तो यहाँ से एफ वाई फोर्स अगर मैं निकालूँ, क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालनी है, यानी कि मुझे रिजल्टेंट निकालना है एफ एक्स और एफ वाई का, एफ एक्स मैं निकाल चुका हूँ, ये कंसेप्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस m80, रटोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन पूरे तरीके से करेंगे ना, एक एक चीज़ समझ के, तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो यहाँ से अब ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लगेगा यार अब 80 निकालना पड़ेगा, 80 के लिए मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा,
इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट पे। तो वो क्या रहेगा, ये डिस्टेंस l/2 है, तो क्या हो जाएगा mg इंटू l/2, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंटू आई इंटू अल्फ़ा, पहले मैं अल्फ़ा निकालूंगा उससे मैं ये निकाल दूंगा 80, तो आई क्या होगा ml²/3 इंटू अल्फ़ा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये l जो है इसके नीचे आ जाएगा, 3g/2l आ जाएगा अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है अल्फ़ा इंटू आर जो होता है, आर अल्फ़ा कह लो, यही 80 के बराबर होता है, ठीक है। और आर क्या है, किस रेडियस से, अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास किस रेडियस से मूव कर रहा है, l/2 से मूव कर रहा है, तो आर इज बेसिकली l/2, सो वी कैन राइट दैट 80 इक्वल्स टू अल्फ़ा इज, यहाँ से निकाला हमने, और ये रेडियस क्या है l/2 है, तो यानी कि 80 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3g/4, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 3mg/4 आ जाएगा, mg में से 3/4 mg घटा दिया तो कितना आ जाएगा fy की वैल्यू mg/4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से fy निकाल दिया और fx भी हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आ गई है हमारी, यहाँ से हम निकाल देते हैं, हाँ। सो इस रोड पे जो जो हमने कन्वेंशन लिया था, fx आ गया है हमारे पास 3mg/2, और जो वर्टिकल फोर्स है जिसे हमने fy से डिनोट करा वो आया है mg/4। तो नेट अगर आप देखें क्वेश्चन में अगर इसने क्या पूछा है हमसे, मैं इसको दिखा देता हूँ एक और क्वेश्चन भी आपको, देख सकते हैं आप क्या पूछा है इसमें, दिस इज रिलीज एंड कैलकुलेट द रिएक्शन एट द पीरियड, नेट रिएक्शन निकालनी है ना, वही चीज़ अपन कर रहे हैं। तो करते हैं फिर शुरू क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से नेट रिएक्शन जिसे R से डिनोट करेंगे, दोनों fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा mg/4 का स्क्वायर प्लस 3mg/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेते हैं पूरा, 9/4 mg तो बाहर ही आ जाएगा, एक तो 9/4 बचेगा और एक 1/16 बचेगा, आई थिंक है ना, ऐसा ही है ना, हाँ। तो ये अंडर रूट में बचेगा और बाहर क्या बचेगा, mg तो आ ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, अगर मैं एलसीएम इसका 16 लूँ, 36 और 1 37 अंडर रूट mg ये आया, या अंडर रूट 37/4 mg, ये रिएक्शन फोर्स। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जिसका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है ना, ये छोटे मोटे फिर वो क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, जनरली fx ही पूछते हैं कई बार, या कई बार इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो हमने 80 की वैल्यू निकाली है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था अगर मैं बात करूँ, और ठीक है। तो आंसर क्या मैच हो रहा है हमारा, यहाँ पर सी मैच हो रहा है, ठीक है। सी आंसर है हमारा, सी आंसर आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 37/4 mg। तो अच्छा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे लेवल के करें, विद कंसेप्ट करें हैं, एक एक चीज़। जो हमारा प्लैंक वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था, जो जैसे मैंने इसमें बताया, मैं ओवरव्यू आपको पूरा ओवरव्यू के साथ फिर हमने उसको एक एक चीज़ सॉल्व करी। पहला क्वेश्चन भी बहुत स्वीट और सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल का था। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो पढ़ाने का जो नया फॉर्मेट से मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है, ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।